जो वजीफा बुक चैनल पे हाँ सवाल आपको बताऊंगा। ये मुख्तलिफ किस्म के दम है, जिसे कहा जाता है कि दम के जरिए दर्द को खत्म कर देना। तो आज जो अमाल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान के सर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, दिल पे दर्द हो, तिल्ली पे दर्द हो, पेट में दर्द हो, नाक का दर्द हो, कोई दर्द हो, उनके लिए बेहतरीन मैं आपको अमाल बताऊंगा। आंख दर्द हो, किसी किस्म का हो, आपके घर में अगर फर्ज करे बच्चे की आंख में कुछ चला जाता है, आप छींटे मारते हैं लेकिन फर्क फिर भी नहीं पड़ता, तो आप ये अमाल करें जो बताऊंगा। अल्लाह के फजल से ये रूहानी इलाज है, अल्लाह के कलाम से किए जाते हैं, दुआएं हैं, औलिया अल्लाह की बयान करते हैं, इंशाल्लाह इनसे फायदा लाजम मिलता है। जिनको दर्द शकीका ये ऐसे कहा जाता है कि जिनको ऐसा सर का दर्द हो जिसे माइग्रेन भी कहा जाए, वो मुख्तलिफ दवाएं लेते रहे तो सर दर्द रुका रहता, नहीं तो फिर दोबारा सर दर्द लौट के आता है। तो अल्लाह के फजल से दर्द के मुकाम पर हाथ रखकर 3 मरतबा पढ़कर दम करे। बिलाक से शुरू करना, अपना नजीरा में खत्म करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजह से फरमाया कि अगर कभी तुम्हारे सर में दर्द हो तो सूरह हशर की चंद आखिरी आयतें पढ़कर दम करो। वो आयत मुबारक ये है, हो अल्लाह से शुरू करना है और यहाँ पे वह होवल अजीजुल हकीम पे खत्म कर देना है। इन आयतों को तहारत कामला के साथ पढ़कर मरीज पर दम करना है, यानी मुकम्मल पाक होके बावजू होके आपने करना है, नापाकी में नहीं दम काम करेगा। जब कभी किसी के सर में दर्द हो तो मैं आपको करीब से भी दिखाई देता हूँ, ताकि दम करने में आपको कोई मसला न हो। ये पहला वजीफा आपको नजर आ रहा होगा और ये आयात मुबारक आप रोक के भी आसानी से देख सकते हैं। वीडियो रोक के देख लिया करें, वो ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर सही नजर ना आ रही हो तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लिया करें, उससे आसानी से आपका मसला हल हो जाता है। ये वो दम है जो अगर किसी पीर कामिल के पास भी जाए तो वो यही आयात मुबारक पढ़ते हैं और आपको शिफा मिल जाती है। अब फर्ज करें कि किसी इंसान का सर का दर्द फिर भी ठीक नहीं होता, माइग्रेन का मसला खत्म नहीं होता, तो ये 2 नक्श मुबारक है, इनको अपने नकल करने चाल नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इन दोनों को या तो टोपी में आप सिलवा लें या दुपट्टे में, हवातीन है तो दुपट्टे में बांध के अपने सर पे रख लें। अल्लाह के फजल से सर दर्द के लिए बेहतरीन जो है वो नकोश है। आधे सर का दर्द है, जिस शख्स को आधे सर का दर्द हो तो उसे चाहिए कि अंगूठे बीच की उंगली जो दरमियान में होती है, दोनों तरफ की कनपटी, यानी अंगूठे की जो होती है आपकी और बीच की उंगली, इसको कनपटी पे आपने रख के सूरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, यानी सूरह फातिहा, और थोड़ा थोड़ा उंगलियों को दबाते जाना है। यानी किसी को भी दम कर रहे हैं तो बोले दुआ इन पर दोनों उंगलियां पेशानी पर आकर मिला देनी है, यानी ऐसे करके आपने आना है। ये 2 उंगलियां इस तरह होते हुए ऐसे अंगूठे की उंगलियों को आपने मिला देना है। बोले दुआ लेन पे आधे सर का दर्द जाता रहेगा। 3 रोज यही अमल करना बेहतर होता है। आधे सर या पूरे सर के दर्द के लिए ये नक्श भी बेहतरीन है। इन नक्श को बनाकर सर पर बांधना भी बेहतर होता है। ये भी मैं करीब से आपको दिखाई देता हूं। अब मैं आपको आंख के दर्द के लिए आपको बड़ा खास अमल बताने लगा हूं। बाद फर्ज नमाज इस आयत को पढ़े और हाथों पर दम करके आंखों पर आहिस्ता से मल ले। ये वो जो है वो अमल है जिसे आपने आंख के लिए करना है और अल्लाह शिफा देगा। अब किसी इंसान के अगर दांत में या दाढ़ में दर्द हो, उसके लिए बड़ा खास अमल बता रहा हूँ। जिस शख्स के दाढ़ या दांत में दर्द हो तो उसे चाहिए कि इस नक्श को ज़ाफ़रान से लेकर धोकर पिए। नक्श ये इंशाल्लाह शिफा होगी। ये बड़ा खास अमल मैं बता रहा हूँ। दूसरा एक अमल बताता हूँ। एक शख्स दाढ़ का दर्द झाड़ता था और बोर की वजह से किसी को बताता ना था। जब मरने लगा तो सलम दुआ मंगा कर लिख कर बताया। ये अमल है, यानी एक दर्द किसी को बसरा का कोई इंसान था, उसके दाढ़ में दर्द था,
तो उसने ये राज उस वक्त बताया कि अगर इसको इंसान पढ़ के किसी इंसान पे दम कर देता है तो अल्लाह के फजल से उसके दाढ़ का या दांत का दर्द जाता रहता है। ये आपको अमल नजर आ रहा होगा। अगर किसी इंसान के पेट में मरोड़ उठते हैं, ऐसा भी होता है, जिसे कॉलेज में कहा जाता है ज़ाफ़रान को मीना के पानी में यानी बारिश के पानी में लिख शीशा के बर्तन पर या शदीदो लिखे, फिर 400 बार इस इसम को पढ़े। इसके साथ ये आपने पढ़ दी या शदीदो से कहा इल्लता और लिखे हुए पर दम करे, फिर इसे धोकर अपने कॉलेज के मरीज को पिला देना जिसको मरोड़ उठते हैं। ये वजीफा भी नजर आ रहा होगा, जो पढ़ना है वो भी नजर आ रहा होगा अल्लाह के फजल से। पहले मैंने मरोड़ के लिए बताया अगर किसी के वैसे पेट में दर्द रहता हो तो आपने 7 दफा लम नशरा पढ़कर पानी में दम करके मरीज को पिला दे इंशाअल्लाह, या 7 बार फातिहा पढ़कर शक्म पर दम करे और फजल ताला तंदुरुस्त हो जाएगा। यह ऐसा अमल है। अब मैं आपको दर्द दिल के लिए बड़ा खास अमल बता रहा हूँ, जिसके दिल में दर्द रहता हो। मिट्टी के कोरे बर्तन यानी नया बर्तन लेना है, पर ज़ाफ़रान या गुलाब से लिख कर फिर यानी गुलाब के अर्क को लगा देना उसमें। बेहतर होता है अगर आप कोरे बर्तन पे नहीं लिख सकते तो कागज पे लिख के उसे ज़ाफ़रान से लिख ले और पानी में कोरे बर्तन में पानी लेके उसमें डाल देना। 1 हफ्ता इसको पिलाना है। ये वो आयत मुबारक इसको लिखा जाता है। उसके साथ आपने ये करना है। दूसरा अमल यह है कि इस आयत को लिखकर तवीज बनाकर इस तरह गले में पहनने की तावीज हमेशा दिल के ऊपर रहे। आयत ये है, ये आयत मुबारक है जिसको दिल के ऊपर रखना है। इंशाल्लाह हार्ट अटैक से भी महफूज रहेंगे और साथ दिल पे दर्द होता है वो दर्द नहीं होगा। अगर फिर भी अफाका नहीं होता, ऐसा भी होता है, तो ये नक्श दिल के पास आपने नकल करके रखना है। अब अगर किसी इंसान के गुर्दा में दर्द रहता है, ठीक ही नहीं होता, गुर्दा दर्द महसूस होती है, गुर्दे की दर्द की वजह से तड़प जाते हैं, तो जिस शख्स को दर्द गुर्दा की शिकायत है उसे चाहिए कि सुबह की नमाज चाश और फर्ज के दरमियान 41 बार सूरह फातिहा पढ़े। इसके पढ़ने का तरीका यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अलहम्द शरीफ के साथ मिलाकर पानी पर दम करके मरीज को पिला दे, इंशाअल्लाह फायदा मिलेगा। अब आपको तिल्ली के दर्द का खास यानी दफाए तहाल के लिए बता रहा हूं अमल। ये वजीफा आयत को 41 बार पढ़कर पाक मिट्टी पर दम करे और फिर इस मिट्टी को तिल्ली पर नहायत आहिस्ता आहिस्ता मले ताकि किसी किस्म की तकलीफ ना हो। नहायत आहिस्ता और एहतियात से मले। इस आयत को लिख कर बतौर तावीज़ मुकामे तिल्ली पर बांधे। ये पहले वाला अमल है जिसे मिट्टी पे दम किया जाता है, और ये वो अमल है जिसे आपने तावीज़ बनाना है। दोनों को वाजिया मैं दिखा रहा हूँ ताकि कोई मसला ना हो। बाकी दर्द के लिए बड़े खास अमल है, आप लोग करना चाहे कर सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर जरूर दबाएं, और ये भी गुजारिश है कोई मसला हुआ करे जरूर कमेंट्स में बताया करें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना के दूं। और नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, कोई खास मसला हो तो जरूर मैसेज छोड़ा करें व्हाट्सएप पे, जैसे वक्त मिलता है मैं जरूर जवाब देता हूँ।